मुअज़्ज़िज़ सामईन, सदा सुखी रहें, सदा आबाद रहें, सिवाय गम मज़लूम के दुनिया के हर गम से महफूज रहें। मखदूमा आपका कदम कदम चल के आया, अपनी बारगाह में कबूल मंजूर फरमाए। जो मुझसे पहले पढ़ गए, जिन्होंने मेरे बाद पढ़ना है, मुझ हकीर समेत तमाम की ड्यूटी अपनी बारगाह में कबूल मंजूर फरमाए। हमें इसका बेहतरीन से बेहतरीन अजर अता फरमाए। जितने सरदार तशरीफ़ फरमाए, जो पिछले सरदार हैं, अगर थके ना हो इजाज़त दें तो जल्दी से दो बातें जनाब के हवाले करना चाहता हूँ। अपना मेरा मजमा है, बानी वाली हैसियत तो मैं बिल्कुल नहीं कह सकता, मैं खुद बानी हूँ। जितने आप सरदार तशरीफ़ फरमाएँ, थोड़ा थोड़ा अगर मेरे साथ बोलेंगे तो ज़रा बात करने का लुत्फ़ आ जाएगा। चूँकि मैं हर मजलिस में ही कहता हूँ, मेरा ये अकीदा ईमान है कि मेरे साथ वो बंदा ज़रूर बोलेगा जिसको माँ की गोद में आते ही ये पता चल गया था कि मेरी माँ ने मुझे इतनी मंतू और मुरादों के बाद अल्लाह से मांगा ही हुसैन के मातम के लिए है। ढेर सारे रज़ादार मेरे सामने तशरीफ़ फरमाएं, थोड़ा थोड़ा बोलेंगे, साथ देंगे तो बात करने का लुत्फ़ आ जाएगा, मेरी हौसला अफजाई हो जाएगी, मुझे मेरे सफ़र की कीमत मिल जाएगी। मौला चाचू तोकीर के इज़्ज़त बख्त में मज़ीद इजाफा फरमाए। मैं 4 सतरें जनाब के हवाले कर इमाम ज़माना की बारगाह से बात का आगाज़ करूँ, उसके बाद जहाँ तक आपने सफ़र किया वहाँ तक मैं भी आपके साथ सफ़र करूँगा। 2012 में एक अफवाह फैली कि क़यामत आने वाली है। सब बंदे जानते हैं विजय सरदार, क़यामत आने वाली है। याद रखिएगा, मैं पहली दफ़ा पढ़ नहीं रहा, जनाब का मेयार होता है यहाँ पे तो यहाँ पे ही रखिएगा। क़यामत आने वाली है, हर बंदा परेशान। मुसलमान थे तो वो मस्जिदों में, ईसाई थे तो वो चर्चों में माफ़िया मांग रहे थे, माफ़ी दे दे, ये गलती भी होगी, ये भी होगी, ये भी होगी। क़यामत आने वाली है, माफ़ी नहीं मिलेगी। हर बंदा परेशान था। एक कौम ऐसी थी जिसका बच्चा भी परेशान नहीं था। ना ना मौला का वास्ता, साथ थोड़ा 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 जितने सरदार तशरीफ़ फरमाए। एक कौम ऐसी थी, अगले सरदार साथ देंगे, पिछलों को मैं साथ शामिल कर लूँगा। एक कौम ऐसी थी जिसका बच्चा भी परेशान नहीं था। BBC वालों ने जिस से भी इंटरव्यू लिया, हर बंदे ने परेशानी बताई। लेकिन अगर शिया कौम के बच्चे के पास भी आए और कहा क़यामत आने वाली है, तो शिया कौम के बच्चे ने कहा कि अली के लाल ने जब बेनकाब होना है। चले चले जितने सरदार तशरीफ़ फरमाए, आपको कुछ नहीं कहता। इमाम ज़माना से एक मिन्नत करूँ, मौला मौला मैं आपका इतना छोटा ज़ाकिर हूँ कि लफ्ज़ छोटा मुझसे कई गुना पड़े। मुझे इतनी हिम्मत अता कीजिएगा, पिंडी फटियाँ के मजमे को चौथी सतर समझा लूँ। इन्हें इतनी हिम्मत दीजिएगा जो सुन के समझ के मुझे उसकी कीमत दे दे। अगर BBC वाले अगर किसी के पास भी गए, हर बंदे ने परेशानी बताई, शिया कौम के बच्चे के पास भी आए तो बच्चे ने यही कहा कि अली के लाल ने जब बेनकाब होना है, मुनाफिकों का तो खाना खराब होना है। अभी किसी भी क़यामत की हमसे बात न कर, अभी तो बाग फदक का हिसाब होना है। जिसके फेफड़े में दम है न जब तक आवाज जाए नारे हैदरी, आबाद रहे, सलामत रहे, जिए। मैं लाख मारिया, अली के लाल ने जब बेनकाब होना है, मुनाफिकों का तो खाना खराब होना है। अभी किसी भी क़यामत की हमसे बात न कर, अभी तो बाग फदक का हिसाब। मैं चाहता था यहाँ तक आप आए, यहाँ तक आप आ गए, एक स्टेप रह गया, उसे पूरा कीजिएगा। मैं कह रहा हूँ जमाने से अली वालों की सुल्तानी नहीं जाती ना, साथ चाहिए। जमाने से अली वालों की सुल्तानी नहीं जाती, इसी बाइश मुनाफिक की परेशानी नहीं जाती। मैं बीबी के जरिए पे आया हूँ, सिंगल पर्सन, हर बंदे के आगे ये एक ही मिन्नत करता हूँ, ये पहले अज़ादार से लेके आखिरी अज़ादार तक, जिस बंदे के घर का चूल्हा मेरे मौला अली बादशाह की जूती के सदके में जलता है,
जिस बंदे को अंकल जी ये यकीन है कि जो रिस्क मैं खा रहा हूँ, मेरे बीवी बच्चे खा रहे हैं, मेरे माँ बाप खा रहे हैं, मेरे बहन भाई खा रहे हैं, वो रिस्क आता है नजफ के वाली की जूती का सदका। वो बंदा चौथी सतर पे मेरे साथ इतना बोलेगा कि उसकी वाह वाह की आवाज बाहर वाले अज़ादारों तक जाएगी। माजरत के साथ जिसका रिस्क मेरे मौला की जूती के सदके में नहीं आता, वो दाद जेब में रखे घर ले जाए, मुझे उसकी दाद की जरूरत ही नहीं है। लेकिन जिसका रिस्क मेरे मौला की जूती के सदके में आता है, वो चौथी सतर पे ना बोला तो मैं घर तक नहीं, मैं उस बंदे पे कब्र तक दुखी जाऊंगा। आज बंदे बकवास करते हैं अली की शान में, जो अली को भौंकते हैं, मैं उनसे कह रहा हूं जमाने से अली वालों की सुल्तानी नहीं जाती, इसी बाइश मुनाफिक की परेशानी नहीं जाती। और अली के दुश्मनों की आकबत पहचान लो लोगों, वो मरते हैं तो उनकी शक्ल पहचानी नहीं जाती। हाथ उठा के हैदर हैदर सारे 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 कोई हाथ नीचे ना गए। इसी बाइस मुनाफिक की परेशानी नहीं जाती, अली के दुश्मनों की आकबत पहचान लो लोगों, वो मरते हैं तो उनकी शक्ल पहचानी। को मिजाज मिले हैं जनाब के पिछले सरदार, आप जिए, आप सलामत रहें। मैं पहले ही अर्ज कर रहा हूं, आगे भी जन्नत है, लेकिन बहुत अच्छा माहौल आपने बना लिया है। मैं बानी वाली हैसियत में नहीं कह सकता भाई मैं खुद बानी हूं, और यह मैं इसलिए खड़ा हो गया हूं पढ़ने के लिए कि ताकि वो भी उस फहरिस्त में मेरा भी नाम आ जाए जो शाम को जनाब सैयदा के पास जाएगी, तो मेरी हाजिरी भी उसमें हो जाए। तो 4 सतरें जनाब और सुनिएगा। मौलवी मीडिया पे आके एसी वाले कमरे में बैठ के इतनी इतनी दाढ़ियां लेके कह देते हैं जी, वो जी शिया कहते हैं अगर जनाब सैयदा का बाग लिया गया था तो जब अली के पास हुकूमत आई तो अली ने वापस क्यों नहीं लिया? जब अली के पास हुकूमत आई अली बादशाह ने वापस क्यों नहीं लिया? मैं उनसे कह रहा हूं जमा सब कुछ किया तुमने अली की ज़र्ब के सदके। अब पिंडी भटिया ना बोले तो मुझे वो जगह बताएं जहां से जाके मैं इन 4 सदरों की दाद दुआ लूं। आज बंदे कहते हैं जब अली के पास हुकूमत आई अली ने बाग वापस क्यों नहीं लिया? मैं उनसे कह रहा हूं जमा सब कुछ किया तुमने अली की ज़र्ब के सदके। मैं बात आसान करूं, समझे मैं चौथी सतर नहीं पढ़ा, अपना अकीदा निकाल के मिंबर पे रख रहा हूं। खुदारा जिस बंदे का अकीदा मेरे अकीदे के साथ मैच करे, जिस बंदे का अकीदा मेरे अकीदे के साथ मिले, वो बंदा चौथी सतर पे हाथ भी उठाए, जुबान भी हिलाए, अकीदा न मिले बोलने की कोई जरूरत ही नहीं। क्यों? क्योंकि धक्के की दाद का म्यादी नहीं, ना वो दाद होती है जो धक्के से ली जाए, दाद उसे कहती है जो दिल से निकले। मौला का वास्ता चौथी सतर पे दिल कहे बोलिएगा, दिल न कहे बोलने की जरूरत ही नहीं है। आज बंदे कहते हैं अली के पास हुकूमत आई अली ने बाग वापस क्यों नहीं लिया? मैं उनसे कह रहा हूं जमा सब कुछ किया तुमने अली की ज़र्ब के सदके। मुअर्रिख आज भी इस बात को तस्लीम करता है तुम्हारे और अली के ज़र्ब में सदियों की दूरी है, तुम्हें तफरीक आती है अली तकसीम करता है। ओए होए किस जन्नत में लाके खड़ा कर दिया मुझे। आप ये यार आप सलामत रहे। जैसे उन्होंने नारा लगाया वैसे आपने जवाब नहीं दिया। 4 सतरा मैं पढ़दा वेदा हुण कौन नहीं बोलदा। उकु जन्नत दी असलो हवा नहीं लगी जंदी कफनी नु खा के शिफा नहीं लगी। जरा शिया मां दा पुत्र बुले सी बाकिया को छुट्टी है उकु जन्नत दी असलो हवा नहीं लगी जंदी कफनी नु खा के शिफा नहीं लगी। भूख से है दर्द नस्ला तबाह कर गई है ई बीमारी दी कहे को दवा नहीं लगी। हुण हाथ चा के नारे उको जन्नत दी असलो हवा नहीं लगी जंदी कफनी नु खा के शिफा नहीं लगी।
बुग़्ज़ हैदर दा नस्ला तबाह कर गया ये बीमारी दी कहकूं। अंकल गुलाम बस मजमा भी ढेर हो गया, माहौल भी बन गया। एक बात करके नौकर सलाम करके जा रहे हैं, बीबी की जरी पे आया हूं तो क्यों ना एक बात इस मौजमा की शान में भी करूं। थके तो नहीं ना जनाब? गर्मी बड़ी है, मुझे एहसास है आपका। बिल्कुल जी हैं, आप सलामत रहें, आप बात रहें। आज बंदे आते हैं, अच्छा जी कर दे की ने कम्मी की बेटियों को उठा के बतूल के साथ मुकाबला करवाते हैं। कभी किसी को उठा लाते हैं, ओ जी बतूल कैसे अफजल है, ये अफजल है, ये अफजल है। मैं कह रहा हूं क्या अब अबतर बंदे बतूल का मुकाबला करेंगे? अरे आप बतूल का मुकाबला करेंगे? आप तो रिश्ते दे के भी साहिबे औलाद ना हो सके। मैं मजमा कह गया, मजमे ने समझ आई, जुमला कह गया आपने नहीं समझा। जुमला समझिएगा, मजमा मेरा पसंदीदा है गुलाम बास अंकल। आप तो रिश्ते दे के भी साहिबे औलाद ना हो सके। कुरान क्या कहता है? कुरान कहता है इन्ना शाअने का हुवल अबतर, मेरा हबीब तेरा दुश्मन अबतर होगा, बेनामो निशान होगा, उसकी औलाद नहीं होगी। लेकिन ये आयत जिसके लिए उतरी, आस इब्न वाइल, उसके घर बेटा पैदा हुआ, अम्र इब्न लास इब्न वाइल, फिर उसके घर बेटा पैदा हुआ, उबैदुल्लाह इब्न अम्र इब्न लास इब्न वाइल, फिर उसके घर बेटा पैदा हुआ, आमिर इब्न उबैदुल्लाह इब्न अम्र इब्न लास इब्न वाइल। मुझे मिंबर की इज्जत की कसम, अबू लहब रसूल का दुश्मन था, उसकी भी औलाद थी। अबू जहल रसूल का दुश्मन था, उसकी भी औलाद थी। शिया बंदा न बोला, मैं कब्र तक दुखी जाऊंगा। अहले सुन्नत की अपनी मर्जी, शहबा रसूल का दुश्मन था, उसकी भी औलाद थी। दैबा रसूल का दुश्मन था, उसकी भी औलाद थी। मुझे मिंबर की इज्जत की कसम, सलमान रुश्दी रसूल का दुश्मन, उसकी भी औलाद। मुझे मिंबर की इज्जत की कसम, मुझे कुरान की इज्जत व अजमत की कसम, तस्लीमा नसरीन गुस्ताखे रसूल, उसकी भी औलाद। कुरान कहते हैं मोहम्मद तेरे दुश्मन की औलाद नहीं होगी, वो अबतर होगा। लेकिन तारीख कहती है मोहम्मद के दुश्मनों की औलादें हैं। ये बात कयामत तक न खुलती अगर हम शहीदों की जात इमाम अली नकी ये फैसला न करते कि इमाम के सामने जब एक बंदा अपना बेटा उठा के मोहम्मद की शान में गुस्ताखी कर रहा था, बंदा आया कदमों पे हाथ रखी, कहते हैं अपना ज़हरा। कुरान तो कहता है मोहम्मद के दुश्मन की औलाद नहीं होगी। फिर ये क्या है? इमाम कहते हैं परेशान न हो, दुनिया एक से दो हो सकती है, कुरान गलत नहीं हो सकता। वो कहते हैं कैसे? मोहम्मद का मोहम्मद बेटा कहता है याद रखना ये होते किसी के हैं, मशहूर किसी और के हो। हाय हाय हाय, ये होते किसी के हैं, मशहूर किसी और के हो जाते हैं। क्या बात है, क्या बात है। यही मौजमा बीबी, इसका शोहर अली, अली बादशाह की इज्जत अजमत पे ये दो जुमले, जितना मुझे हुक्म हुआ उस वक्त में जनाब को सलाम करके मैं चला जाऊंगा। मुझे मिंबर की इज्जत अजमत की कसम, हर महीना भूल जाना, एक रजब का महीना ना भूलना ना, साथ चाहिए। मैंने उनमें क्या है 20 मिनट और पढ़ तो समझ नहीं आने, 20 मिनट गुजर जाने, टेंशन ना लो। रजब का महीना ना भूलिएगा। जरा सर पे मार दे हो, जुबान नाल बोलो, क्योंकि सर मारने के दो मतलब होते हैं। ये या तू पढ़ अच्छा रहे या फिर तू बाहर निकल फिर तेन दस दें। जुबान नाल बोलो, मैं तसल्ली हो जाए भाई गल में ठीक ही थी। रजब का महीना ना भूलिएगा। हर गैरतमंद अपने ज़मीर से पूछ के मुझे बताए कि रजब के महीने में ऐसा क्या हुआ कि काबा सजदे के लायक हो गया। पिछले रसों में काबा सजदे के लायक हो गया।
मुझे मिंबर की इज्जत की कसम, जब 13 रजब थी, अली की अम्मा थी, ऐसे आलम में निकलता नहीं घर से कोई, किस तरह बिनते असद तुझको गवारा होगा, या तो अनवार इमामत के इशारों पे चली, या तुझे खाना ए काबा ने पुकारा होगा। ये मजमा मेरे साथ शामिल हो रहा है मजमा। मिंबर की इज्जत की कसम, जब बीबी घर से निकली, काबे की दीवार के करीब आई, मैं उस हार मुल्ला के मुंह पे तमाचा मारने लगा हूं जो कहता है अली यहाँ पे आ जाए तो बातिल हो जाती है, वहां पे आ जाए तो बातिल हो जाती है। अगर फिर हम कहें तो कहते किताब दिखाओ, कहाँ पे लिखा हुआ है अली वलीउल्लाह। अरे जाहिल, किताब देख के अली माना तो फिर क्या माना? अली किताबें पढ़ने से नहीं आता, अली माँ की शराफत से दिल में आता है। माँ शरीफ हो तो अली की मोहब्बत दिल में आती है। मुझे मिंबर की इज्जत और अजमत की कसम, रजब के महीने में ऐसा क्या हुआ, काबा सजदे के लायक हो गया। अली वलीउल्लाह पढ़ने वाला ना बोले, मुझे कब्र तक अरमान रहेगा। बाकियों को खुली छुट्टी है कि जब अली की अम्मा काबे के करीब आई, काबे की दीवार फटी, अंदर गई, काबे में अली का ज़हूर हुआ, उसके बाद काबा सजदे के लायक हो गया। तो पता चल गया जब तक काबे में अली ना आए, काबा सजदे के लायक नहीं होता। मौलवी डूब के मर, जब तक काबे में अली ना आए, काबा सजदे के लायक नहीं। तेरी इबादत अली के बगैर कबूलियत के लायक कैसे? जी मौला का वास्ता मैं आपको तकलीफ दे रहा हूँ। अंकल जी नारा आपने लगाया, इन्होंने वैसे जवाब नहीं दिया। 4 सतरें मैं पढ़ता हूँ, मुझे बंदा दिखाइए कि जो नहीं बोलता मैं उसके आगे शक्कर रख के जाऊंगा। मैं कह रहा हूँ मुनकिर को गुजरने की यहाँ ताब नहीं है। जेंदा टुक्कर आंदे अली दी जुती दा सदका 34 सतर दे बुले सी बाकिया को खुली छुट्टी है। मुनकिर को गुजरने की यहाँ ताब नहीं है। माथे का निशान इतना भी नायाब नहीं है, और तू जिसको दिखाता है जबी तान के अपनी, ये बुर्ज का धब्बा है, ये मेहराब नहीं है। अब हाथ उठा के नारा हैदरी, ये बुर्ज का धब्बा है, मेहराब नहीं है। बस 2 जुमले और सुनिएगा, मैं जनाब को सलाम करके जा रहा हूं। ये बुर्ज का धब्बा है, ये मेहराब। कलमे में आ जाए अली वलीउल्लाह, वो जो शियों ने अपने पास से बना लिया है, कलमा है ला इलाहा इल्लल्लाह मोहम्मद रसूलुल्लाह, शिया अपने पास से पढ़ते हैं अली वलीउल्लाह वसी रसूलुल्लाह व खलीफतहु बिला फसल। और जाहिलो मोहम्मद रसूलुल्लाह कलमा है इस्लाम का, अली वलीउल्लाह कलमा है ईमान का। मैं छोड़ता पिया, मौला दी कसम है। 2 जुमले, अली वलीउल्लाह कलमा ईमान का। मैं दलील देता हूं, ये शैतान अल्लाह जाने पिंडी भटिया का मजमा कितना बोलेगा, याद रखिएगा। अच्छा जी, मैं पढ़ता अच्छा हूं या नहीं, मैं सुनता बड़ा अच्छा हूं। मैं बैठा होता ना यहाँ पे, कोई और जाकर ये जुमला पढ़ता, मैं आपको दाद दे के बताता इस जुमले की दाद बनती कैसे है। पढ़ मैं खुद रहा हूं, अल्लाह जाने मेरे साथ क्या बनता है। शैतान आदम तक गया है, नूह तक गया है, हाजरा तक भी गया है। मुझे मिंबर की इज्जत की कसम, शैतान हाजरा तक गया है, करबला में जॉन तक भी नहीं आया। आए मैं जुमला कह गया, ये पिछले सरदार मेरे साथ शामिल नहीं हुए। करबला में जॉन तक नहीं आया। ये अम्र इब्ने अब्दवूद, खंदक का मैदान, ये अली बादशाह को जानता ही नहीं था। जानता होता तो लड़ने आता भी नहीं। इसने क्या काम किया? हाय, आखिरी 2 जुमले हैं, इतनी वाह कीजिएगा, मुझे पता चल जाए मुझे सफर की कीमत मुझे मिल गई। रसूल के खैमे के सामने नेजा गाड़ के कहता है, कोई है
जो मेरा मुकाबला करे। मसनद से उठे रसूल, खैमे का लड़ हटाया, एक दफा इसके चेहरे को देखा, फिर अपनी उम्मत को देख के कहते मान ले हाजल कल, कोई है जो उस कुत्ते की जुबान बंद करे। अब अगर आप ना बोले मुझे कब्र तक अरमान रहेगा। कोई है जो इस कुत्ते की जुबान बंद करे। किताब लिखते कोई नहीं उठा, अली उठे, मोहम्मद ने बिठा दिया। फिर कहा कोई है जो इस कुत्ते की जुबान बंद करे। कोई नहीं उठा, अली उठे, फिर बिठा दिया। फिर कहा कोई है जो इस कुत्ते की जुबान बंद करे। कोई नहीं उठा, अली उठे। आपके शिया मजहब का एक बहुत बड़ा नाम है, मुझे मिंबर की इज्जत की कसम, उनने अपनी किताब में लिखे मशारिक अनवारुल यकीन फी फज़ाइल अमीर अल मोमिनीन। हवाला मुझसे मांगे मैं ना दूं, आपका मुजरम, आप ना बोले तो आपका मुंह खले। उन्होंने अपनी किताब में लिखा है जो बंदे कुत्ते से नहीं लड़ सकते वो अली का मुकाबला कैसे करे। हाय हाय हाय, आबाद रहे, सलामत रहे। जो बंदे कुत्ते से नहीं लड़ सकते वो अली का मुकाबला। आखिरी बात, सलाम करके जा रहा हूं। अली का मुकाबला कैसे करेंगे इस गर्मी में? इस मयार पे सुनना बड़ी बात है। जिए सलामत रहे। मोहम्मद ने कहा कुत्ता, हमारे लिए तो वो कुत्ता, मजमा सारा बोले पिछले सरदार, हमारे लिए वो कुत्ता बना नहीं। बात आपने समझी नहीं। था कुत्ता, बना नहीं। इस्लाम और ईमान में फर्क क्या है? मस्जिद भरी हुई थी कूफे की, अली गरीबों में बैतुल माल तकसीम कर रहे थे। एक बंदा उठ के बकवास करके कहता या अली तेरी अदालत में इंसाफ नहीं, तू आदली करता। अली के चेहरे पे अल्लाह वाला जलाल आया, उसकी तरफ देख के कहते निकाला कुत्ते, गाजी की कसम बन गया। हाय 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 हाय। सारे 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 बड़ा पढ़ लिया। मेरा आखिरी जुमला है, अगर जिंदगी ने वफा की तो इंशाल्लाह 18 ज़िलहज मिर्ज़ा भटिया, मैं खुद बानी हूँ। आप तमाम सादात मोमिनीन से भी ये अपील है कि जश्न पे सब तशरीफ ले आएंगे, हमारी हौसला अफजाई हो जाएगी। कुत्ता बन के निकला, मेरा आखिरी जुमला है, मैं घर तक नहीं कब्र तक उस बंदे पे दुखी जाऊंगा जो सुन के समझ के चुप रह गया। मजमा उठ के बोले दाद थोड़ी, नौकर की बात बड़ी, इतनी वाह कीजिएगा, मुझे मेरे अगले सफर तक याद रहे। मुझे मिंबर की इज्जत और अजमत की कसम, कुत्ता बन के निकला। आए सलामत रहे। कुत्ता बन के निकला। मेरे कैमरामैन भाई, आप कैमरे पे हैं भाईजान, जुमला मैं पढ़ता हूं, कैमरा घुमाए, फोकस करें, बंदा दिखाएं जो नहीं बोलता, मैं उसके आगे शक्कर रख के जाऊंगा। कुत्ता बन के निकला, जो भी देखता है, बच्चा, जवान, बूढ़ा, अगले सरदार, पिछले सरदार, आखिरी मेरा जुमला, इतनी वाह कीजिएगा मुझे मेरे सफर की कीमत मिल जाए। कुत्ता बन के निकला, जो भी देखता है एक ही बात करता है, ये अली को भौंका 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 है। आपको पता है जब मोहल्ले में नया कुत्ता आ जाए, पुराने कुत्ते क्या करते हैं बताएं? उन्हें वेख्या साढ़े पिंड नवा कुत्ता, अंकल गुलाम बास, किसी ने कान, किसी ने टांग, किसी ने दुम, मुझे मिंबर की कसम, बंदे कुत्ते पीछे था कुत्ता। अकल तो इंसानों वाला था, इसने घर का दरवाजा पहचाना, घर में दाखिल हुआ, इसकी बीवी रोटियां पका रही थी, बीवी ने देखा गंदा कुत्ता, गलीज कुत्ता, लहू लुहान कुत्ता, मेरे घर में कैसे?
बीवी ने जूती उठाई, पीछे से बंदा कहता है ना मारना ना मारना ना मारना, कुत्ता नहीं तेरा शौहर है, कुत्ता नहीं तेरा शौहर है। करीब आके कहती है मेरा शौहर इस हालत में कहीं अली को तो नहीं भौंक के आया। हाय हाय हाय, आबाद है। कहीं अली को तो नहीं भौंक के आ। आखिरी मेरी 4 सतरें, राजी रहिएगा। मैं सलाम करके जा रहा हूं, मैं कह रहा हूं ख्याल रखना अली के दुश्मन कई लिबादों में ढल रहे हैं। 1 सेकंड के लिए मिन्नत कर तू हाथ खोले, जितने तशरीफ फरमाए हाथ खोले। मैं गदीर वाले मौला की बात कर रहा हूं। मेरी 9-10 साल की जाकरी एक तरफ, ये 4 सतरें एक तरफ। मुझे मेरी जिंदगी से ज्यादा अजीज है, मेरी जाकरी की बुनियाद है ये 4 सतरें। ये जाया हो गई, मेरी सारी मजलिस जाया हो गई। इसकी इतनी कीमत दीजिएगा, मेरे दिल में अरमान न रहे। ख्याल रखना अली के दुश्मन कई लिबादों में ढल रहे हैं। ख्याल रखना अली के दुश्मन, अली बादशाह। मैं आपका इतना छोटा जाकिर हूँ, लफ्ज छोटा मुझसे कई गुना बड़े। मुझे इतनी हिम्मत अता कीजिएगा, आखिरी अज़ादार तक मैं बात समझा लूं। इन्हें इतनी हिम्मत दीजिएगा, ये सुन के समझ के मुझे उसकी कीमत दे दे। वो बंदा मेरा कत्ल करके जाएगा जो सुन के समझ के चुप रह गया। समझ ना आए मैं समझूंगा आपका भी अपना मुकद्दर, मेरा भी अपना मुकद्दर। ख्याल रखना अली के दुश्मन कई लिबादों में ढल रहे हैं। है बुग़्ज़ हैदर की आग ऐसी जहां मुनाफिक चल रहे हैं। अली का खाके अली को भौंके, ये तेरा ज़र्फ़ है वगरना मुल्ला तेरे जैसे हजारों नहीं लाखों नहीं करोड़ों कुत्ते अली के टुकड़ों में पल रहे हैं। हाय हाय हाय, अरे आबाद रहे, अरे सलामत रहे। करोड़ों कुत्ते अली के टुकड़ों पे पल रहे हैं। अगर दुनिया इस इज्जत को, इस अजमत को समझ लेती, भाई को कफन मिल जाता, बहन को चादर मिल जाती। बहुत अच्छी दाद दुआ आपने मुझे दी, मौला की कसम मुझे मेरे सफर की कीमत मिल गई। इतना मातम कीजिएगा, शाम से आई हुई बीबी जो आज आपसे अपनी अम्मा का पुरसा लेने के लिए आई है, वो बीबी आप पे राजी होके जाए। जो उतना सफर करके आई है वो मुझे सुनने के लिए नहीं आई। उसने मुझे सुन के क्या करना है? वो खुद आलिमा गैर मौलमा है। जो इतना सफर करके आई है वो आप लोगों की एक ख्वाहिश सुनने के लिए आई है। हर अज़ादार के आगे हाथ जोड़ के मिन्नत करता हूँ, उस बीबी को खाली वापस ना भेजिएगा। शाम के 2 जुमले मैं आपके हवाले करके सलाम करके जा रहा हूँ। अगर ये 2 सतरें आप समझ ली तो ये क़यामत है, आप मुझे इससे आगे पढ़ने नहीं देंगे। नेट पे मजालिस मौजूद है। मेरे घर 9 सफर की मजलिस थी, मैंने ये 2 सतरें कहीं, अज़ादारों ने मुझे आगे पढ़ने नहीं दिया। पता नहीं कितनी दफ़ा मैंने इनको दोहराया। अल्लाह जाने आज पिंडी भटिया में अज़ादार कितना मातम करते हैं। लोग कहते हैं शिया रोते हैं, ऐसे क्यों नहीं कहते? शिया मर क्यों नहीं जाते? जालिम ने किया जुल्म बड़े जोरो जफा से, जिसके दिल में जनाबे ज़ैनब की चादर का अरमान है, दुख है, वो दूसरी सतर पे हाथ हुआ कंजूसी ना करे, सर पे मार ले। जुबान होए तो बुलंद हाय करे। अगर बंदे कहते हैं ना कि ये शिया रोते क्यों हैं, तो उनसे ऐसे क्या करे, हम मर क्यों ना जाए? अरे जालिम ने किया जुल्म बड़े जोरो जफा
वफा से, खंजर को पहुंचता रहा ज़ैनब की रिदा से। या सैयदा, या सैयदा, खंजर को पहुंचता रहा ज़ैनब की रिदा से। एक जुमला, मुझे मिंबर की कसम, मैंने एक जगह रिवायत पढ़ी, मुझ पे एतराज हुआ, बाद में उनने एतराज किया भाई ये कैसे पड़ गया। अगर उन तक मेरी ये बात पहुंचे तो वो याद रखे। मैंने कहा शाम के बाहर एक वक्त ऐसा आया कि इमाम सज्जाद ने अपने अल्लाह से अपनी मौत की दुआ मांगी। कौन सा वक्त? मैंने मिंबर दी कसम में नहीं उछिया जड़ा आए तक ना करे। सज्जाद आदे जदन 3 दिहाड़ियां बाद एक जालिम मेरे कोल आया है, मेरा मोंडा हिला के आदे सज्जाद हुन मां नू बाजार चलाया। एक जुमला समझे, सज्जाद हुन मां नू बाजार चलाया। इंज दाखिल होया काफिला, पत्थरां दी बारिश शुरू हुई है। 2 जुमले मेरे रह गए, मैं पीर जी मिंबर दे के जा रहा। पत्थरां दी बारिश शुरू हुई है, किसे पत्थर मारन, किसे आग सट्टी है, किसे गर्म पानी सटिया है। सज्जाद आदे पत्थरां दी बारिश रुकी है, ना मैं अपनी मां नू पहचाने है, ना मेरी मां मैंने पहचाने है। जरा मां दी झोली चुशी है और सर चावे। मैंने मिंबर दी कसम में पत्थरां दी बारिश पई वसली आई। एक औरत है जिंदे हाथ च वजनी पत्थर है, नाल वाली आदियन मार ए वेख शबीर दा सर लंघे है, अब्बास दा सर लंघे है, अकबर दा सर लंघे है, गाजी दा सर लंघे है, कासम दा सर लंघे है। मैनू मिंबर दी कसम है औरत हंस के आदी है, मैं इन्हां नू नहीं मारना, मैं उसनू मारना है जिंदे कन्ना विच रात पई वहदी। बीबी आदी है अब्बास मेरी सकीना बचा। सैयद आदे जी ने आजा खाई, इंज करबला विच भी। आखिरी जुमला, मैं सलाम कर रहा, मुझे मिंबर की इज्जत की कसम। आखिरी जुमला, वो बंदा माफी मांगेगा जनाब ज़ैनब से जो हाय तक ना कर सका। मैं फिर मिन्नत कर रहा हूँ, हाथ हुआ कंजूसी ना करना, सर पे मारना, जुबान हुई बुलंद हाय करना। जो नहीं कर सका उसके हिस्से का मैंने किया है, जो कर सकते हैं वो जरूर करें। इतना मारा है, इतना मारा है, इतना मारा है इन्होंने अली की बेटियों को कि 6 महीने बाद जब शाम में एक ताजिर आया, ताजिर ने दीवारों पे खून देखा। एक दुकानदार से कहते तुम्हें शर्म नहीं आती, तुम कैसे लोग हो, कुर्बानियां छतों पे करते हो, जो तुम्हारी दीवारों के साथ लहू है। वो ताजिर रो के कहते ये कुर्बानियों का लहू नहीं, आज से 6 महीने पहले यहाँ से किसी गरीब की बहनें गुजरी है, किसी गरीब की बेटियां गुजरी है। इन्होंने उन्हें को इतना मारा है, किसी दीवार के साथ ज़ैनब का खून है, किसी के साथ सकीना का खून। आज़म अल्लाह हो अजूरना व अजूरकुम बिमसाइबिल हुसैन। मुअज़्ज़ज़ सामीन, मलक मुंतज़िर मादी साहब भी पहुँच गए और 2 बजे का, चूँकि शौकत साहब का भी मैं पहले बार ऐलान कर चुका हूँ।